हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय क्लास। हमारे आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में। इसके पहले वर्ब पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने मेन वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा और आज हम देखेंगे कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती हैं। तो चलिए जानते हैं रेगुलर वर्ब के बारे में। अ वर्ब दैट फॉलोज द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। वह क्रिया जो अपने अन्य रूपों के निर्माण के लिए एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती है, नियमित क्रिया कहलाती है। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है रूप रचना। रेगुलर वर्ब अपने अन्य फॉर्म्स के निर्माण के लिए एक निश्चित रूप रचना को फॉलो करती है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती है। जनरली बेस फॉर्म में ईडी लगाकर रेगुलर वर्ब के सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अ रेगुलर वर्ब इज एनी वर्ब हुज कॉन्जुगेशन फॉलोज द typical pattern or one of the typical patterns of the language to which it belongs। अर्थात नियमित क्रिया वह क्रिया होती है जो अपने अन्य रूपों के निर्माण के लिए एक विशिष्ट पैटर्न को फॉलो करती है जिस भी भाषा को वह बिलोंग करती है, और अंग्रेजी में मुख्यतः बेस फॉर्म में ईडी लगाकर रेगुलर वर्ब के अन्य फॉर्म बनाए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब को। इर्रेगुलर वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन। अर्थात वह क्रिया जो अपने अन्य रूपों के निर्माण के लिए किसी विशेष पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, अनियमित क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन, इसमें क्रिया के तीनों रूप अलग अलग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब इज अ वर्ब हुज कंजुगेशन फॉलोज अ डिफरेंट पैटर्न इज कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। अर्थात वह क्रिया जो अपने अन्य रूप के निर्माण के लिए अलग अलग पैटर्न को फॉलो करती है, अनियमित क्रिया कहलाती है, जैसे डू, डिड, डन। इर्रेगुलर वर्ब को इफ़ेक्टिवली कैसे याद किया जाए इसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए अभी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के, ताकि हम इन दोनों वर्ब्स को आसानी से समझ सकें। पहले चार्ट में प्रेजेंट फॉर्म में ईडी लगाकर सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाया गया है। ये रेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरे चार्ट में तीनों फॉर्म अलग अलग हैं, ये इर्रेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्ट में ईडी लगाकर एक्टेड एंड एक्टेड बनाया गया है, जो कि रेगुलर वर्ब है। और दूसरे चार्ट में जैसे बियर, वोर, बॉर्न, ये तीनों अलग अलग हैं, ये इर्रेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। इस चार्ट की सहायता से हम रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब को लर्न कर सकते हैं। हालांकि वर्ब बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसकी सहायता से हम थोड़ा समझ सकते हैं। अब चलिए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिससे हम इर्रेगुलर वर्ब को आसानी से लर्न कर सकते हैं। We can divide irregular verb into 5 groups so that we can learn them easily by heart। हम इर्रेगुलर वर्ब को 5 समूहों में विभक्त कर देते हैं ताकि हम इनको अच्छे से याद कर सकें। तो चलिए देखते हैं ये समूह कौन कौन से हैं। इर्रेगुलर वर्ब का पहला समूह है जिसमें क्रिया के तीनों रूप समान होते हैं। दूसरा समूह हमने बनाया है जिसमें क्रिया का बेस फॉर्म एंड सिंपल पास्ट मतलब V1 एंड V2 समान होगा। तीसरा समूह है जिसमें इन्फिनेटिव मतलब बेस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्रिया का तीसरा रूप समान होगा। चौथा समूह है
सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल आर सिमिलर, जिसमें V2 एंड V3 समान होंगे। एंड हमारा पांचवा समूह है ऑल द थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, जिसमें क्रिया के तीनों रूप अलग अलग पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले पैटर्न को, पहले समूह को। ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर सिमिलर। क्रिया के इस समूह में तीनों जो रूप हैं वो एक से हैं। जैसे बेट, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, तो सिंपल पास्ट में भी बेट एंड पास्ट पार्टिसिपल में भी बेट ही होता है। वर्स्ट मतलब फट जाना, इसमें सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में भी वर्स्ट एंड वर्स्ट ही होगा। ऐसे ही कॉस्ट, हिट, हर्ट, लेट एंड रीड, इन सब क्रियाओं के तीनों रूप एक समान होते हैं। तो इस प्रकार हम जिसके तीनों रूप समान होते हैं उन क्रियाओं को ऐसे विभक्त करके लर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं क्रिया के दूसरे समूह को, जिसमें इन्फिनिटिव मतलब प्रेजेंट फॉर्म एंड सिंपल पास्ट आर सिमिलर। जैसे बीट, बीट, बीटन। बीट का मतलब होता है मारना या जीतना, इसमें सिंपल पास्ट और बेस फॉर्म बीट बीट सिमिलर हैं एंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट है। अब चलिए देखते हैं तीसरे समूह को, जिसमें बेस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्रिया का तीसरा रूप समान है। जैसे कम, कम, केम, कम, इसमें पहला और तीसरा रूप समान है। रन, 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 बिकम, बिकेम, बिकम। तो ये हमारा तीसरा ग्रुप है इर्रेगुलर वर्ब का, जिसमें बेस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल एक से हैं। अब देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब के चौथे समूह को, जिसमें सिंपल पास्ट मतलब V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 एक समान है। फॉर एग्जाम्पल बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो बेस फॉर्म है वो बस अलग है, बाकी सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल एक समान है। तो ये तो था इर्रेगुलर वर्ब का चौथा समूह। अब चलिए देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब के पांचवें समूह को, जिसमें तीनों फॉर्म डिफरेंट होती हैं। जैसे बी, वॉज, बीन, बिगिन, बिगेन, बिगन, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। इसमें क्रिया के तीनों फॉर्म डिफरेंट हैं। इस प्रकार हम इर्रेगुलर वर्ब को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब के बारे में। चूँकि वर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है, इसको एक ही वीडियो में नहीं समझा जा सकता। अभी आगे हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल्स के बारे में। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैव अ गुड डे।